पठान अपना बदला लेकर ही रहते हैं। पठान कौम अपने ऊपर हुए जुल्म को कभी भी नहीं भूलते। वो जालिम को माफ नहीं करते। जालिम की पहचान उनको रहती है कि कभी ना कभी मौका मिले तो उस जालिम शख्स से अपने ऊपर किए जुल्म का बदला ले सकें। जनाब अली इस खातून को देखिए। इस खातून का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। चंद माह कबल इस खातून के हस्बैंड को मार दिया गया। 2 इसके बच्चे हैं। जब हस्बैंड की जान चली गई जो कि घर का वाहिद कफील था, उसके बाद घर के मामलात ऐसे हो गए कि इस खातून का सरवाइव करना, आगे बढ़ना, जिंदगी के मामलात को लेकर चलना, खाना पीना, दाना नाज सब कुछ खत्म हो गया, जिस वजह से इस खातून की जिंदगी में गुर्बत इस कदर आ गई कि इसका मजीद आगे बढ़ना मुश्किल हो चुका था। उस गुर्बत की जिंदगी को देखते हुए सोचा कि वो शख्स जो मुझे इस नहज तक लेकर आया, मुझे उससे बदला लेना पड़ेगा। यानी कि इसके हस्बैंड का कातिल जिसने इसके हस्बैंड को मारा था, इसने इस बात की ठान ली कि मैंने अपने हस्बैंड का अब बदला लेकर ही रहना है। इस खातून ने उस शख्स से राब्ता किया, यानी कि उसके साथ राब्ते में आई, उसको किस तरीके से उसको ट्रैप किया। अब ट्रैप किस तरह किया आगे चलकर आपको बताऊंगा और आप भी हैरान होंगे कि वाकई पठान कौम कभी भी माफ नहीं करती, वो अपना हिसाब चुका के रहती है। अब इस खातून ने उस शख्स के साथ जब राब्ता किया, कहा कि आपने अच्छा किया, मेरे हस्बैंड की जान ले ली, मुझे वो अच्छा भी नहीं लगता था। 1 महीना मुसलसल ये खातून उसके साथ बात करती रही कि किसी तरीके से ये मेरे जाल में फंस जाए। अब 1 महीने बाद उस शख्स ने इस खातून को ये कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, आप मुझे पसंद हैं, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। इस खातून ने कहा बिल्कुल जी, मोस्ट वेलकम, मैं आपसे शादी कर लेती हूं। अब शादी भी कर ली। शादी के बाद खातून ने 2 बच्चों समेत इस शख्स के साथ रहना शुरू कर दिया। अब इस खातून को तो इंतजार था कि कभी ना कभी मौका मिले मैं इसकी जान ले सकूं। अभी 1 हफ्ता ही गुजरा था कि 1 हफ्ता वो इंतज़ार करती रही, मौका वारदात का इंतज़ार करती रही कि किस तरह मौका मिले मैं इस शख्स की जान ले सकूं। ठीक 1 हफ्ते बाद इस खातून ने इस शख्स को छुरियों के वार से उसकी जान ले ली, यानी कि उसको ख़त्म कर दिया। बाद में घर में तेज़ाब की बोतलें भी रखी हुई थी, वो भी उस पर छिड़क दी, यानी कि सफ़े हस्ती से उसका नामो निशान ही ख़त्म कर दिया। अब ये सब करने के बाद खातून अपना गाँव छोड़कर बच्चों समेत चली गई, यानी कि उसको तस्कीन मिल गई कि जो शख्स हमें गुर्बत की ज़िंदगी में लेकर आया, जिस शख्स की वजह से हमारी ज़िंदगी में गुर्बत आई, उस शख्स को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका हस्बैंड हयात होता तो कभी भी इसको ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना ना होता। इसने अपने हस्बैंड का भी बदला लिया, अपने बच्चों की भूख का भी बदला लिया कि इस शख्स की वजह से उसके बच्चों को भूखा सोना पड़ा। अब जब अपने बच्चों को लेकर चली गई तो चंद रोज़ बाद खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने इस खातून को गिरफ्तार कर लिया। इस खातून का केस अभी अदालत में है और केस की प्रोसीडिंग जारी है। दिलचस्प चीज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी रहनुमा हैं, MNA हैं, शेर अफजल मरवा साहब इस केस को देख रहे हैं और लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन इस सारी कहानी में सवालात कुछ पैदा होते हैं कि जब किसी के शोहर को या किसी के घर वालों को मार दिया जाए, प्यारों को मार दिया जाए, उसके बाद अगर उनको इंसाफ ना मिले तो फिर वो अपने प्यारों का बदला खुद लेंगे, जो कि एक लम्हा फिक्रिया है। अगर कानून, अगर अदालतें जालिम शख्स को, यानी कि जो लोगों की जान लेते हैं, लोगों की ज़िंदगी में रुकावटें खड़ी करते हैं या लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा करते हैं, अगर अदालतें उनको अपनी हदूद में नहीं रखेंगी या उनको सज़ा नहीं देंगी तो लोग अपने बदले खुद लेना शुरू कर देंगे। बहरहाल पठान कौम जो है कभी भी माफ़ नहीं करती। इससे पहले भी एक वाक़या मैंने आपको सुनाया था कि पठानों ने किस तरह कच्चे के डाकुओं से अपना बच्चा वापस लिया। सिर्फ एक कॉल दी कि अगर बच्चे को वापस ना दिया गया तो पूरे कबीले के पठान इकट्ठे होकर कच्चे के डाकुओं का जाकर मुकाबला करेंगे और उस बच्चे को बाजियाब करवा लेंगे। ये बात कहने की देर थी कि कच्चे के डाकू उस बच्चे को छोड़कर खुद ही फरार हो गए। अब इस खातून ने भी अपने शोहर का बदला ले लिया, इसको तस्कीन मिल गई। इस वक्त ये पुलिस की हिरासत में है। इसने कहा कि मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझे फांसी पर लटका दें, आप मुझे कुछ भी कर दें, मैंने अपना हिसाब चुकाना था, मैं चुका चुकी हूं, अब मुझे किसी चीज़ की कोई भी परेशानी नहीं है। ये खातून इस वक्त पुलिस हिरासत में है। लेट्स सी इस केस में आगे क्या बनता है। शेर अफजल मरवा साहब क्या इस खातून को जेल से रिहाई दिलवा पाएंगे, आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इस खातून ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए, मैं इसको बहादुरी कहूँगा, जब इस खातून के हस्बैंड को जिसने जान ली, जब उसको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, उसको कानून के कटहरे में लाकर नहीं खड़ा किया, तो खातून ने फिर खुद ही फैसला किया कि क्यों ना मैं उसको ख़त्म कर दूं, मैं उसकी जान ले लूं, ताकि मुझे कम से कम तस्कीन तो मिले कि मेरे हस्बैंड को जिसने मारा मैंने भी उसको ख़त्म कर दिया। इस खातून का केस अभी अदालत में है और केस की प्रोसीडिंग जारी है। दिलचस्प चीज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी रहनुमा हैं, MNA हैं, शेर अफजल मरवा साहब इस केस को देख रहे हैं और लेट्स सी आगे क्या होता है। बहरहाल पठान कौम जो है कभी भी माफ़ नहीं करती। इससे पहले भी एक वाक़या मैंने आपको सुनाया था
کہ پٹھانوں نے کس طرح کچے کے ڈاکوؤں سے اپنا بچہ واپس لیا